18 मार्च 2025 को मेरठ पुलिस को ब्रह्मपुरा के कमरे में से एक ड्रम बरामद होता है। इस ड्रम में एक व्यक्ति के शरीर के 15 टुकड़े पुलिस को बरामद होता है। ब्रह्मपुरी पुलिस ने जब इस मर्डर की जांच पड़ताल शुरू किए तो दो नामों का खुलासा हुआ। पहला मुस्कान रस्तोगी और दूसरा साहिल शुक्ला। मुस्कान रस्तोगी का जन्म मेरठ ब्रह्मपुरी में हुआ था और वह अपने माता पिता के साथ यहीं पर रहा करती थी। मुस्कान जिस स्कूल में पढ़ा करती थी उसी स्कूल में साहिल शुक्ला भी पढ़ा करता था और यहीं से मुस्कान और साहिल एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। पर 8वीं पास करने के बाद मुस्कान अपना स्कूल ही बदलवा लेती है और फिर मुस्कान की जिंदगी धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा होता है। और फिर मुस्कान की जिंदगी में सौरभ राजपूत आता है। दोनों को पहली नज़र में बेइंतहा मोहब्बत हो जाता है। यह प्यार वक्त के साथ साथ बहुत गहरा हो जाता है और फिर दोनों ने 2016 में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ही दोनों ब्रह्मपुरी के एक कमरे को किराए पर लेकर वहीं रहने लग जाते हैं जहां मुस्कान और सौरभ रहते थे। वहां से मुस्कान के माता पिता का घर सिर्फ 100 मीटर के आसपास ही था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सौरभ एक लंदन में एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और शादी के कुछ समय बाद ही सौरभ लंदन वापस चला जाता है। लंदन में रहने के बाद भी सौरभ मुस्कान के लिए समय निकाल ही लेता था। जैसे ही सौरभ को अपने काम से फुर्सत मिलता था वह मुस्कान को वीडियो कॉल करके हमेशा बात करता रहता था। पर काम का ज्यादा प्रेशर होने के कारण वह मुस्कान से मिलने नहीं जा पाता था और मुस्कान अपना ज्यादा से ज्यादा समय अकेले ही बिताती थी। अब तक मुस्कान और सौरभ को एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम वह पीहू रखते हैं। मुस्कान ना ही अपने ससुराल में रहना चाहती थी और ना ही अपने मायके में। मुस्कान को फ्रीडम में रहना ज्यादा पसंद था और इसी बीच मुस्कान की मुलाकात व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साहिल से होता है। यह व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर मुस्कान ने अपनी 8वीं कक्षा पास की थी उसी स्कूल का ग्रुप होता है। साहिल और मुस्कान की बातचीत धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होना शुरू होता है। साहिल के लिए यह बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है पर मुस्कान के लिए यह सिर्फ उसका टाइम पास था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब साहिल और मुस्कान की बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। मुस्कान साहिल को रात रात को अपने ही घर पर बुलाया करती थी और एक दिन मुस्कान के पड़ोसी भी साहिल को मुस्कान के घर पर देख लेते हैं और सौरभ को कॉल करके बोलते हैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर पर एक लड़का रात रात को आया करता है और पूरे रात दिन तुम्हारे घर पे ही बिताता है। यह बात सुनते ही सौरभ मुस्कान को कॉल करता है और उसको खड़ी खोटी सुनाता है और फिर थोड़े समय बाद सौरभ लंदन से वापस आता है और काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद सौरभ कोर्ट में डिवोर्स फाइल करता है पर मुस्कान डिवोर्स देने से मना कर देती है और फिर मुस्कान सौरभ को धीरे धीरे करके यह कन्विंस कर ही लेती है कि उसने अनजाने में गलती हो गया लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। और सौरभ भी मुस्कान को माफ़ कर देता है क्योंकि वो मुस्कान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और फिर थोड़े समय बाद सौरभ लंदन वापस चला जाता है। ज़्यादा समय जॉब से छुट्टी होने के कारण सौरभ अपना एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर वाला जॉब छोड़ देता है और वह एक बेकरी में काम करने लग जाता है और यह बात मुस्कान को पता चल जाता है कि सौरभ लंदन में एक बेकरी शॉप पर काम करता है। और फिर मुस्कान सौरभ से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और फिर मुस्कान साहिल से दोबारा मिलना शुरू करती है। यहाँ पर मैं आपको साहिल के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। साहिल कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था। साहिल नशे का आदी था और वह ड्रग्स गांजा जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करता था और साहिल ने मुस्कान को भी नशे का आदी बना दिया था। न्यूज रिपोर्टर को साहिल के घर में से जैसी तस्वीरें मिले हैं वह यह दर्शाता है कि साहिल को तंत्र मंत्र और डेविल जैसी चीजों पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था। साहिल के घर के दीवारों से एक सर्टेन यानी कि शैतान की यह पिक्चर थी। इस तस्वीर को अगर हम ध्यान से देखा जाए तो शैतान के सर के ऊपर एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम है जो भगवान के अगेंस्ट डेविल का सिंबल है। इसे मानने वाले लोगों के मुताबिक इससे शैतान को शक्तियां मिलती है और इसी इन्वर्टेड पेंटाग्राम के बाहरी तरफ नंबर 6 लिखा हुआ है जो कि नंबर ऑफ बीस्ट के रूप में जाना जाता है। इस शैतान की बड़ी बड़ी सींगे और विंग्स डीमन को और शक्तिशाली बनाती है और इसी विंग से निकलने वाले रक्त और जंजीरें इस शैतान की पूजा करने वाले इंसान के इमोशन और दबे कुचले सफरिंग को दर्शाता है। और इस जंजीरों से बंधा यह इन्वर्टेड क्रॉस धर्म और संस्कृति के नियमों के खिलाफ जाना दर्शाता है। साहिल अब मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन मुस्कान साहिल के सामने एक शर्त रखती है और साहिल को बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तुम्हें पहले सौरभ का वध करना होगा। वध शब्द का प्रयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना, पर यहाँ तो मुस्कान अपने ही पति को मारना चाहती थी। मुस्कान साहिल को अपने पति का वध करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल करती है वह तरीका आप सुन के भी हैरान हो जाओगे। दरअसल साहिल अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता था बट अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे।
अपने मॉम की मृत्यु का साहिल को इतना ज़्यादा सदमा लगता है कि वह नशे और डिप्रेशन जैसी चीज़ों का आदी हो जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा मुस्कान उठाती है। मुस्कान साहिल की मॉम के नाम से एक फेक आईडी बनाती है स्नैपचैट पर और स्नैपचैट के ही ज़रिए मुस्कान साहिल को यह कन्विंस करा लेती है कि मैं सच में तुम्हारा मॉम बात कर रही हूँ और साहिल कन्विंस हो भी जाता है। इसलिए मुस्कान साहिल की मॉम बनते हुए साहिल को अपने ही पति को मारने का प्लान बनाती है। इसके बाद मुस्कान और साहिल सौरभ के मर्डर का प्लान बनाना शुरू करती है। सबसे पहले मुस्कान दुकान जाकर दो चाकू खरीद कर लाती है और चाकू खरीदते वक्त शॉपकीपर को यह बोलती है कि मुझे यह चिकन काटने के लिए चाहिए और इसके बाद वह एक डॉक्टर के पास जाती है और अपनी एंजाइटी का झूठा नाटक करके डॉक्टर से नींद की गोलियां खरीदती है। और फिर सौरभ राजपूत 2025 फरवरी को लंदन से मेरठ आता है ताकि अपनी पत्नी मुस्कान के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज दे सके, जो कि 25 फरवरी को था। और फिर 28 फरवरी को सौरभ और मुस्कान अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाते हैं, जो कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। किसी ने सोचा भी नहीं होगा सौरभ का यह डांस उसकी ज़िंदगी का आखिरी डांस होगा। यह वीडियो यह दर्शाता है कि कैसे लोग इंसान के रूप में शैतान हो सकते हैं। इसके बाद सौरभ 3 मार्च की रात अपने और अपनी फैमिली के लिए अपने मॉम के घर रात का खाना लेने जाते हैं। उसकी मॉम ने लौकी के कोफ्ते बनाए होते हैं और सौरभ वही लेकर रात को अपने घर वापस आता है और मुस्कान मौका देखते ही उसमें नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाकर सौरभ गहरी नींद में सो जाता है। और फिर मुस्कान साहिल को अपने घर बुलाकर दोनों मिलकर सौरभ की बेरहमी से 15 टुकड़े कर देते हैं। सौरभ के 15 टुकड़े करने के बाद साहिल सौरभ के सर को अपने घर वापस लेके आता है, वही शैतान को चढ़ाने के लिए। और फिर सुबह 3 बजे शैतान को चढ़ाने के बाद सुबह सुबह मुस्कान के घर पर सौरभ के सर को वापस लेके आता है। इन दोनों शैतानों का प्लान तो सौरभ के बॉडी के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग ब्लैक पॉलीथीन में डालकर अलग अलग जगह फेंकना था, पर इससे किसी को शक ना हो जाए इसलिए दोनों ने अपना प्लान बदल लिया। और फिर मुस्कान मार्केट जाती है और एक ब्लू ड्रम खरीद कर लाती है। ब्लू ड्रम का इस्तेमाल आमतौर पर लोग अपने घर में सामान या तो पानी रखने के लिए करते हैं, पर मुस्कान ने तो अपने ही पति को इसमें डालने का प्लान बना लिया था। और इसके बाद मुस्कान मार्केट जाती है और 2 बोरे सीमेंट भी खरीद कर लाती है और फिर सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को ड्रम में डालकर और उसमें सीमेंट डालकर पैक कर देती है और घर में ही रख देती है। और फिर अगले दिन मुस्कान सौरभ के ही पैसों से एक कैब बुक करती है 40,000 में और हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं। 13 दिन की इस यात्रा में दोनों शिमला, मनाली और कसोल जैसे स्थानों का दौरा करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान शराब के नशे में धुत क्लब में नाचते हुए दिखते हैं और फिर शराब के नशे में धुत होकर अपना होली सेलिब्रेट करते हैं। और साहिल के जन्मदिन पर मुस्कान केक भी मंगवाती है और साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और फिर दोनों 17 मार्च को मेरठ लौट जाते हैं और फिर साहिल और मुस्कान को पुलिस 18 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होने के बाद दोनों को अच्छे से कूटा जाता है, इसलिए दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। अब यह दोनों फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। अब देखना तो यह है कि हमारा कानून कितना ज़्यादा सख्त है कि इन दोनों को अच्छी से अच्छी सज़ा सुनाए। पर हमारे एक लॉयर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनकर ना कि आप लोगों को गुस्सा आएगा बल्कि दुख भी होगा। अंदर कौन से ऐसे एविडेंस है जिसकी कमी रह रही जिस वजह से उसको फांसी की सज़ा नहीं हो पाएगी? उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में कन्फेशन किया है। पुलिस अभिरक्षा में किया गया कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और जो चीज़ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है उसके आधार पर आजीवन कोई भी सज़ा नहीं हो सकती। उसे के लिए पुलिस को साबित करना कि जो है परिस्थिति साक्ष्य से डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है, इस चीज़ का कोई गवाह नहीं है। तो मतलब इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं कि मुस्कान को फांसी कभी होगी ही नहीं? नहीं, फांसी नहीं होगी। फिलहाल दोनों के ऊपर आईपीसी की धारा 302, 201 और 120 भी लगा है। इन धाराओं के तहत दोनों आरोपियों को 19 मार्च 2025 को मुख्यालय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।